ईरान जंग के बाद अमेरिका और इजराइल की पूरी दुनिया में इज्जत नीलाम हो चुकी है। कहीं भी उनकी कोई कद्र नहीं हो रही। हर जगह उनको मायूसी और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। शायद ईरान पर हमला करना ही सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। ईरान जंग की वजह से लबनान ने भी बीते एक साल से खुद पर हो रहे इजरायली हमलों का हिजबुल्लाह ने जवाब देना शुरू कर दिया। और जब जवाब देना शुरू किया तो अमेरिका और इजराइल के होश पाख्ता हो गए, क्योंकि लबनान ने जिस तरह से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करना शुरू किया, उसने इजराइल की तमाम कमजोरियों को बेपर्दा कर दिया। एक तो पहले से इजराइल खुद के नुकसान को छुपाने के लिए बदनाम है। ईरान ने इतनी बुरी तरह से इजराइल को धोया है कि उसके कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए हैं। 2 साल से ज्यादा वक्त तक गजा के निहत्थे बेगुनाह आम लोगों पर बमबारी करके बेंयामिन नेतन्याहू खुद की पीठ थपथपा रहा था, पर लबनान का हिजबुल्लाह बहुत भारी पड़ रहा है। यहां तक कि अब इजराइल को होने वाले नुकसान की जानकारी खुलकर सामने आ रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल ने अब तक यही सोच रखा था कि गजा को खंडर बनाने की ताकत सिर्फ उसी के पास है, क्योंकि अमेरिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा है और जब तक अमेरिका उसके साथ खड़ा है तब तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए गजा को खंडर में तब्दील करना उसके लिए आसान है और उसने गजा को खंडर में तब्दील भी कर दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ही हमले में इजराइल के कई शहर खंडर में तब्दील हो जाएंगे। दुनिया में नेतन्याहू ने ईरान के हमलों के बाद अपने बंकर से निकलना ही बंद कर दिया। डर था कि कहीं कोई गोला बारूद, कोई मिसाइल, कोई बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल उसके सर पर ना गिर जाए, वरना खोपड़ी तो दूर की बात है, बोटियां भी नहीं मिलेंगी। लिहाजा वो बंकर में दम दबाकर छुपा रहा। जब जंग खत्म होने लगा तब उसने राहत की सांस ली, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। लबनान ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई है जिसके बाद नॉर्दर्न इजराइल धुआं धुआं हो चुका है। लबनान के जिस इलाके पर कब्जा करके इजराइल ने उसे अपना नॉर्दर्न इजराइल बनाया था, वहां बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर मकान बनाए थे। लबनान के खेत खलिहान पर कब्जा करके उसने अपने सेटलर्स बसाए हुए थे। उन तमाम गैरकानूनी कब्जेदारों को इस वक्त दुम दबाकर भागना पड़ रहा है। अब नॉर्दर्न इजराइल में 612 लोग जख्मी हो चुके हैं, यानी लबनान सटे नॉर्दर्न मोर्चे पर 612 इजरायली जख्मी हो गए हैं और फौजियों की कमी की वजह से टेंशन में काफी इजाफा हो चुका है। इजराइल के हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक ऑपरेशन रोवर ऑफ द लायन के शुरू होने के बाद बुध के रोज तक तकरीबन 800 जख्मी होने वाले लोगों के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें 24 घंटों में 16 नए मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इनमें से 612 जख्मी होने वाले लोग लबनान से सटे नॉर्दर्न इजराइल से ताल्लुक रखते हैं, यानी लबनान के बॉर्डर से सटे नॉर्दर्न इजराइल फिलहाल धुआं धुआं हो चुका है। इजराइल के भीतर से ये आंकड़े ऐसे वक्त में मंजरे आम हुए हैं जब साउथ लबनान बॉर्डर पर लगातार टकराव जारी है। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली फौजियों को निशाना बना रहा है। इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल के मिलिट्री गाड़ियों को हिट कर रहा है। यहां तक कि हिजबुल्लाह के दागे हुए ड्रोन सीधे इजराइल के हेलीकॉप्टर को हिट कर रहे हैं। हालत इस हद तक खराब है कि इजराइल के फौजियों को जाकर सीधे सीधे हिजबुल्लाह के ड्रोन टारगेट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह इस तरह का कोई जंग नहीं चाहता, लेकिन जब इजराइल ने लगातार लबनानी शहरों पर बमबारी शुरू कर दी, लबनान के आम शहरियों को मारना शुरू कर दिया, उनके रेसिडेंशियल इलाकों को टारगेट करना शुरू कर दिया, उनकी कॉलोनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, यहां तक कि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी, तब जाकर हिजबुल्लाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमलों के जवाब में अपना जवाबी हमला शुरू किया। तब लबनान में इजराइल के फौजी मारे जाने लगे। लबनान से इजरायली फौजियों की लाशें उठने लगी और उनके लिए इजरायली कब्रिस्तानों में कब्र की खुदाई शुरू हो गई। इसे ही कहते हैं जैसे को तैसा। इजराइल ने लबनान के गांवों पर जमकर हमले किए और उसे सीज फायर का नाम दिया। यह भी कितना मजाक है कि एक तरफ सीज फायर कहा जा रहा है और एक तरफ लबनान में सीज फायर है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल बमबारी कर रहा है और इजराइल के जरिए बार बार सीज फायर तोड़ने का काम हो रहा है। तो कोई भी कब तक बर्दाश्त करेगा? प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजराइल के हमलों ने अगर लबनान में आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इजराइल का मकसद ग्रेटर इजराइल बनाना है, वरना उसे लबनान पर हमले की जरूरत ही क्या है। बीते 1 साल से ज्यादा का वक्त ही से सीज फायर लगा है, फिर भी इजराइल लगातार लबनान पर हमले कर रहा था। इजराइल को अच्छी तरह से मालूम है, जब तक अमेरिका से मदद मिलती रहेगी तब तक वो दूसरे मुल्कों पर हमला करता रहेगा, लेकिन अब वो दौर गुजर गए। उसके हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब मिडिल ईस्ट खित्ते में इजराइल को आग दिखाने वाले बहुत से अस्करी ग्रुप खड़े हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले से इजराइल के इलाके खाली होते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद 24,000 से 26,000 तक इजरायली अपना घर मकान छोड़कर
इसराइल के ही दूसरे इलाकों में जाकर पनाहगुज़ीन हो गए थे, क्योंकि हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों ने इजरायली कब्जेदारों का जीना मुहाल कर दिया था। इजरायली मीडिया ने बताना शुरू किया है कि 10,000 से 18,000 इजरायली घर बार छोड़कर फरार चल रहे हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इजराइल पर बहुत ही मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिसका शोर तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान के बहुत से आम लोगों का कत्ल किया है। सिविलियन इलाकों पर हमला करके, इमारतों को तबाह करके, बड़ी बड़ी बमबारी करके जिस तरह से उसने लेबनान में तबाही मचाई है, उसने यूरोप को भी इसराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया। लिहाजा ट्रंप बाबू नहीं चाहते कि लेबनान पर इसराइल इस तरह से बमबारी करे। ट्रंप बाबू चाहते हैं कि इसराइल सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हमला करे ताकि बड़े पैमाने पर जंग से बचा जा सके। ट्रंप चाहते हैं कि इसराइल इस तरह से हमला करे कि इमारतें तबाह ना हो, इमारतें ना गिरे, क्योंकि इससे इसराइल का किरदार बहुत बदनुमा होता जा रहा है। इससे इसराइल की इमेज खराब हो रही है। सबसे ज्यादा हालात किरियत शमोना के बुरे हो चुके हैं। किरियत शमोना का मेयर ही नेतन्याहू पर इल्जाम लगाने लगा कि उनके शहर को बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया गया है, उनके ही हाल पर उन्हें अकेला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से किरियत शमोना का इलाका खाली हो रहा है और लगातार लोग इलाके को छोड़ रहे हैं। 28 अप्रैल 2026 की खबर में टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि किरियत शमोना के मेयर हिजबुल्लाह के हमले में बहुत परेशान है, इसलिए भी इस सीज़फायर का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीज़फायर तो हुआ, लेकिन यह सीज़फायर नजर नहीं आ रहा। हिजबुल्लाह छोटे छोटे हमले कर रहा है, रॉकेट और ड्रोन भेज रहा है, जिसकी वजह से किरियत शमोना के लोग कह रहे हैं कि सीज़फायर नहीं है, बल्कि ये छोटा वाला सीज़फायर है। मतलब सिर्फ कागज पर ही अमन बना हुआ है, असल डर अभी भी कायम है। स्कूल खोलने के आदेश तो आए हैं, लेकिन मेयर और इजरायली अफसर कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल बस में नहीं भेज सकते, क्योंकि वो हिजबुल्लाह के निशाने पर है। इजरायली लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को बैठे बैठे निशाना मत बनाओ। वहीं मेयर इस हद तक गुस्से में है कि उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हमने कट्टरपंथी राइट विंग हुकूमत चुना था ताकि हमें पूरी तरह से सिक्योरिटी हासिल हो सके, लेकिन अब हमारी सिक्योरिटी अमेरिका, लेबनान और ईरान के सौदेबाजों पर टिकी है। मेयर चाहते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कमजोर करे, ना कि सिर्फ सीज़फायर करके खामोश हो जाए। पर दिक्कत तो यही है कि आमने सामने की जंग इजराइल लड़ नहीं सकता, हिजबुल्लाह से लड़ नहीं सकता। वो सिर्फ आम लोगों पर हमले कर सकता है, लोगों पर बमबारी कर सकता है, वरना अगर आमने सामने की जंग में उतरना पड़ जाए तो पूरी की पूरी इजरायली फौज ही दुम दबाकर भाग जाएगी। अगर अमेरिका का हाथ इजराइल के सर पर ना हो तो इजरायली अपने घर से भी निकलने में 10 बार सोचेंगे। पर अफसोस, दुनिया ने जिनको बहुत बहादुर समझ रखा है, असल में वो अमेरिका के प्रॉक्सी हैं, अमेरिका के रहमो करम पर जी रहे हैं। वो कोई बहादुर नहीं है, वो निहायत डरपोक, बुज़दिल और कायर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।